अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक दूरअंदेश कायद की टाइगर फोर्स बनाम सरकार। मेरे टाइगर्स, आपने खुद कहीं भी इंटरफेयर नहीं करना। सबसे पहले तो कुछ भी कहने से पहले एक छोटी सी वीडियो देखें जो हमें किसी टाइगर ने भेजी है और वो टाइगर ने वीडियो में क्या किया है, क्या कहा है, ज़रा जाके सुने। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, ये लाहौर में शालामार बाग के पास कायद-ए-आज़म इंटरचेंज है और कायद-ए-आज़म इंटरचेंज के पास ये एक जगह है जहाँ पर ये कौम के टैक्स के पैसे से ये गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं और सख्त सर्दी और सख्त गर्मी में धूप में ये गाड़ियाँ पड़ी होती हैं और ये बारिश में तबाह हो रही हैं, सख्त धूप में ये तबाह हो रही हैं। ये देखें जी, ये गाड़ियों का ढेर है, ये देखें जी, ये ढेर लगा हुआ गाड़ियों का। ये गालिबन मोटरवे पुलिस की गाड़ियाँ और ये दर्जनों के हिसाब से गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये बिल्कुल नई गाड़ियाँ ख़रीद के यहाँ पर रखी गई हैं। अच्छा, कुछ गाड़ियों के ऊपर ना पुलिस भी लिखा हुआ है, ये देखें जी, ये देखें, ये पुलिस लिखा हुआ है, ये पुलिस लिखा हुआ है। अच्छा, फिर वो ये आई थिंक ये मोटरवे पुलिस का जनरेटर है और उसके ऊपर लोगो भी है। ये देखें जी, ये पुलिस लिखा हुआ है। ये गाड़ियाँ तबाह की जा रही हैं, कौम का टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, बड़ा इसमें से माल बनाया गया, कमीशन खाया गया। ये देखें, ये एक तामीर हुई है और ये पीछे भी गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है। अच्छा, ये लाहौर में ये गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं, ज़ाया हो रही हैं। ये पीछे तक ढेर है गाड़ियों का, ये देखें, ये पीछे ढेर है गाड़ियों का जी, ये भी ढेर लगा हुआ, ये लाइन लगी है गाड़ियों की। टाइगर्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात। ये गाड़ियाँ तकरीबन 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं क्योंकि टाइगर ने हमें ये बताया था और टाइगर की बात जो सी है वो बड़ी अहम थी और उस बात पे टेक आउट ज़रूर करना चाहिए था। ये वीडियो मेरे ख्याल से टाइगर ने डाली भी थी उसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन किसी ने कान नहीं धरे, किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ उनकी नज़र में उनके कहने के मुताबिक आती रहती हैं जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो टाइगर की वीडियो पे हमने थोड़ा सीरियसली सोचा क्योंकि ये हमारे कायद जो से हैं इमरान खान साहब, उनका विज़न है, उनके मुताबिक ये टाइगर फोर्स जो सी विजिलेंटीज़ हमने बनाए हैं, विजिलेंटी तो थोड़ा ज़्यादा हार्श वर्ड हो जाएगा, लेकिन टाइगर फोर्स जो हमने बनाई है ये बड़े ज़िम्मेदार शहरी हैं, तो ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं और बहुत अच्छी बात की। मैं यहाँ टाइगर की तारीफ़ करूँगा कि उसने ये वीडियो बना के बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया। तो जब ये टाइगर ने वीडियो भेजी उसके बाद हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, हम ढूंढने चले गए कि ये गाड़ियाँ असल में खड़ी कहाँ हैं और माजरा क्या है। वो तमाम जो वहाँ जाके हुआ और जो चीज़ हमने की वो ज़रा जाके सुने और देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये चीज़ जो सी है ये कितनी एक सीरियस है। ज़रा सुने। मेरे टाइगर्स, आपने खुद कहीं भी इंटरफेयर नहीं करना। ये वीडियो पे सोशल मीडिया पे हमें किसी ने भेजी तो हम देखने के लिए आए हैं कि गाड़ियाँ किसकी हैं। गाड़ियाँ बहुत सारी हैं तादाद में। तो ये गेट मिला हमें मनावा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब, तो वहाँ अंदर जाके देखते हैं अब कि क्या सूरत हाल है। अभी तक तो कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। पहले भी एक बसों का प्रोग्राम किया था, उस पर बहुत मसला हो गया था कि आपने पूछा नहीं, प्राइवेट कंपनी की बसें हैं। अब इन पर पुलिस लिखा हुआ है, वो बेचारी बस गाड़ियाँ जो सी हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रही हैं। तो अब देखना चाहते हैं क्या सूरत हाल है। आए आपको दिखाएँ, यहाँ से नज़र आ रही हैं, पुलिस लिखा हुआ, आ जाए। टाइगर्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात। ये डीआईजी साहब देख रहे हैं। डीआईजी कौन? ये पता नहीं है कि आज ले गए थे चेक करवाने के लिए। अच्छा, डीआईजी, किसी डीआईजी का नाम बता सकते हैं, मैं उसको फ़ोन कर लूँ? क्योंकि ये ना सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई कि गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, स्क्रैप हो गई हैं और ख़राब हो रही हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था किस डीआईजी से पूछ लूँ मैं कि ये किसकी गाड़ियाँ हैं? फिर एडमिन तो नहीं, डीआईजी एडमिन तो नहीं? स्क्रैप नहीं है, ये सारियाँ गाड़ियाँ नई तैयार हो रही हैं। तैयार हो रही हैं यहाँ बिल्कुल 0 मीटर गाड़ियाँ कराची से आ रही हैं। ठीक है। वहाँ से ट्राले पे आती हैं, ठोकर पे उतरती हैं। ठीक है। और आगे फिर ये ड्राइवर पुलिस वाले लेके आते हैं, इधर हमारे हवाले कर देते हैं। ठीक है। इसके ऊपर हम फाइबर की छप्पे, ठीक है, जाली वगैरह हम इसको बना सकते हैं, देख सकते हैं? ये सर इजाज़त लेनी पड़ेगी। इजाज़त किसकी लें? 0300 0300 40 20 40 20 416। इनका नाम क्या? शमीम साहब है। शमीम साहब क्या करते हैं? ये इनके अंचार है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शमीम साहब। शमीम साहब, मैं ज़ुहैब भट्ट बोल रहा हूँ, सिटी 42 से बनाम सरकार प्रोग्राम करता हूँ एक। कैसे हैं आप?
शमीम साहब, ये मनवा के करीब कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं आपकी बहुत सारी, हम वो देखना चाह रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी कि जी ये सरकारी पैसा ख़राब हो रहा है, ज़ाया हो रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ज़ाया हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है। मैं उस गेट पे ही खड़ा हूँ। अच्छा जी सर, ठीक है सर, तो मैं वो देखना चाहता हूँ, गार्ड के पास खड़ा हूँ, तो क्या अंदर नहीं जा सकता? तो आप कहाँ पर होते हैं? मैं आपके पास आके आपका इंटरव्यू कर लेता हूँ। हरबंसपुरा में किधर आऊँ? हरबंसपुरा मोड़ पे कहाँ करके, क्या नाम है? अच्छा, आप पुलिस से नहीं हैं? आप पुलिस से नहीं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? अच्छा, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसके? तो ये शमीम साहब गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ना काफ़ी वीडियो वायरल हुई हुई है कि गाड़ियाँ जो सी हैं वो धूप में खड़ी हैं और उन पे मिट्टी शट्टी पड़ रही है, नई गाड़ियाँ ज़ाया हो रही हैं। हेलो, तैयार होके जा रही, कितनी गाड़ियाँ हैं शमीम साहब? 300 कुछ हैं। अच्छा, मैं वही जानना चाह रहा था कि ये अच्छा, आपको ये पुलिस ने ठेका दिया हुआ? अच्छा, पुलिस का ठेका है आपके पास, ठीक हो गया। तो ये हम सुबह आ सकते हैं, अभी नहीं आ सकते? डीआईजी कौन डील कर रहे हैं? मैं डीआईजी साहब के पास चला जाता हूँ। नहीं, डीआईजी साहब का नाम बता दें, मैं उनके पास चला जाता हूँ। मैं वही जान रहा हूँ, आपके साथ जो डीआईजी साहब डील कर रहे हैं, मैं उनके पास चला जाता हूँ, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। और सर वो मैं आ जाऊँगा, मैं पुलिस का तो बता दें, मैं इजाज़त लेके आऊँगा ना, फिर आईजी साहब से इजाज़त ले लूँगा। मुझे पुलिस वाले का नाम बताएंगे आप? अच्छा, तो डीआईजी साहब से किसी से पूछ लें फिर हम। आपको नाम नहीं पता किसी का? 300-400 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? नहीं ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਨੀਫ ਪਾਰਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਦਾਂ ਦਹਾਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। अच्छा, फिर वो ये आई थिंक ये मोटरवे पुलिस का जनरेटर है और उसके ऊपर ਮੋਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਪਿਆ। ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਯੈਲੋ ਰੰਗ ਦਾ? ਭਾਈ ਜਨਰੇਟਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਐਦਾਂ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਯੈਲੋ ਰੰਗ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈਆਂ। ਤਿਆਰ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਣ ਛੱਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, 5 ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਘਲਾਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ। टाइगर्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात। जहाँ जानने पे ये पता चला कि ये गाड़ियाँ जो सी हैं ये सुबह पंजाब ने जो पंजाब पुलिस है उसको दी हैं और उसने ख़रीदी हैं, पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट ने ख़रीदी हैं, ये आईजी ऑफिस के अंडर आती हैं। ये तमाम की तमाम गाड़ियाँ को जो सारी स्टोरी है उस पर जब हम डिग आउट कर रहे थे तो हमने आईजी ऑफिस से रब्ता किया और उनको बताया कि जनाब इस तरह एक वीडियो है वो सर्कुलेट कर रही है और वो वीडियो जो सी है वो इस तरह सोशल मीडिया पे चल रही है। अब वहाँ पर क्या स्टोरी बनी, उससे क्या, उसके बाद क्या हुआ, हमने ये जुमे को रिकॉर्डिंग की थी पिछले जुमे, और पीर को एक खबर चली मेरे टाइगर्स, आपने खुद कहीं भी इंटरफेयर नहीं करना। टाइगर फोर्स जो सी है बड़ी विजिलेंट है, टाइगर फोर्स जो सी है बड़ी अहम है वज़ीर आज़म की नज़र में, और मेरी नज़र में इसलिए अहम है कि टाइगर फोर्स से आपने सारे काम करवाने हैं। जैसे कि अभी महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वज़ीर आज़म साहब का एक ट्वीट आया
वो ज़रा ट्वीट आप देख लें, उसको पढ़ लें। ट्वीट का जो इबारत है वो आपको साथ में विंडो में चलती हुई दिखा रहे हैं। उनमें उन्होंने कहा कि मैं टाइगर फोर्स को इकट्ठा करूँगा, उनको मैं एक्टिव करूँगा और उनसे कहूँगा कि वो महंगाई रोकें। अब अगर टाइगर फोर्स ने ही सारी महंगाई रोकनी है तो वो जो हमारी इतनी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ख़जाने पे अरबों रुपए का एक बोझ ही है, क्योंकि अगर वो महंगाई रोकने में नाकाम है और वज़ीर आज़म को टाइगर्स की तरफ रुजू करना पड़ रहा है, तो वो तो बोझ हुए ना, वो अपना काम नहीं कर रहे हुए। और उसके लिए एक पूरी की पूरी मशीनरी, एक पूरी की पूरी जो है ना खलकत मौजूद है, जो तमाम का तमाम ये काम करेगी। वो ACs, DCs, वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो मजिस्ट्रेट, प्राइस कंट्रोल, वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, वो तमाम की तमाम मौजूद हैं। उसके बावजूद वज़ीर आज़म साहब जो उनसे हैं वो टाइगर्स की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब टाइगर्स बड़े अहम होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म साहब का जो आइडिया है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब जो उनसे हैं वो चाहते हैं कि यार ख़जाने का बोझ कम किया जाए। मुझे ऐसा लगता है वज़ीर आज़म चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये तो एक अलग स्टोरी है। तो टाइगर से दरख्वास्त ये है कि ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जिस तरह चलाई गई, यही पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक अगर पब्लिक प्रॉपर्टी ख़राब करे वो भी रिपोर्ट करे, क्योंकि ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक का पैसा है। तो पब्लिक जब इसे ख़राब करे तो ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को बताएं कि जनाब ये प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी इस तरह ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इसको ऐसे ख़राब नहीं किया जाना चाहिए। और जहाँ तक रहा टाइगर फोर्स का सवाल, आप सारे टाइगर हैं, आप सबके सब जो उनसे हैं वो इतने एक्टिव हो जाएं, देखें, नज़र रखें। और अगर वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुझे बताएं तो उनको ज़रूर बताएं। मेरे टाइगर्स, आपने खुद कहीं भी इंटरफेयर नहीं करना। हमने डिग आउट किया कि वो जो गाड़ियाँ हैं, वो जो 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, उनका माजरा क्या है। तो वेंडर की बात आपने सुन ली, वेंडर ने भी थोड़ा टाल मटोल से काम लिया। वेंडर ने कहा जी कि ये गाड़ियाँ मेरे पास फाइबर की छत लगने के लिए आई हैं, लेकिन जिस तरह वो गाड़ियाँ खड़ी थी, जिस तरह वो पोजीशन में रखी गई थी, प्राइवेट लैंड के ऊपर रखी गई थी, सरकारी जो गाड़ियाँ थी वो प्राइवेट लैंड के ऊपर रखी गई थी, वो थोड़ा सा काबिल एतराज़ था। जिस कंडीशन में खड़ी की गई थी वो काबिल एतराज़ था। उन्होंने कहा कि हम इसको गाड़ियों को साफ़ करके बिल्कुल अच्छी कंडीशन में करके देते हैं, लेकिन इस तरह किसी प्रॉपर्टी को नुकसान जो पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है। उसके बाद हमने पुलिस डिपार्टमेंट से रब्ता किया। पुलिस डिपार्टमेंट में नायाब हैदर साहब जो उनसे हैं, वो पुलिस के IG ऑफिस के PRO हैं, पंजाब पुलिस के PRO हैं। उनसे रब्ता किया। उन्होंने हमें कहा कि 12 बजे वो हमसे बात करेंगे और हम उनसे मिल लें, लेकिन 12 बजे वो कहीं ज़्यादा मसरूफ़ हो गए। उसके बाद हमने SSP जो हैं MT के असद सरफराज साहब, उनसे भी रब्ता किया। उन्होंने कहा कि मेरा वर्जन आप ले लें। उनका वर्जन ये है, उनका कहना ये है कि वो जो गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं उस लॉट के अंदर, उस वेयर हाउस के अंदर, वो तमाम की तमाम जिस वेंडर को दी गई हैं, उस वेंडर ने अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई हुई है। अगर उन गाड़ियों को कुछ होगा, उन गाड़ियों को कोई प्रॉब्लम होगी, तो हम उसकी वेंडर की सिक्योरिटी जब्त करेंगे। उस वेंडर को हम पैसे नहीं देंगे, उस वेंडर को चार्ज किया जाएगा अगर गाड़ियों को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन गाड़ियों के साथ जो हो रहा है वो आप साथ विंडो में चलता हुआ देख रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो गया है कि गाड़ियों को किस हाल में रखा गया और कितनी एक विजिलेंट हो के हमें ये चीज़ें की जाएंगी और वो गाड़ियाँ रिसीव की जाएंगी, उनको देखा जाएगा। ये बात का सवाल है। लेकिन अभी जो मैंने आपको दिखाया मौके पे क्या हो रहा है वो आपको रिपोर्ट कर दिया, आपको बता दिया है। कोई डिपार्टमेंट का गिला ना रहे, डिपार्टमेंट बाद में ये ना कहे हमसे पूछा कि नहीं पूछा। तो तमाम रिकॉर्ड भी आपको पेश कर दिया है कि हमने नायाब हैदर साहब जो PRO हैं उनसे भी रब्ता किया, हमने SSP जो हैं उसके MT के असद सरफराज साहब, उनसे भी रब्ता किया और तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी। अब वो गाड़ियाँ 500 की 500 एक वेंडर को एकदम से क्यों दे दी गई, ये भी एक सवाल है। वो मैं पूछना चाहता था, उनसे बात करना चाहता था। ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि अगले प्रोग्राम में भी हम ये कोशिश करें कि हम इन तक पहुँच सकें, इनसे जान सकें कि जनाब ये माजरा क्या, हमें बता दें, हमें ये प्रॉब्लम जो सी है सॉल्व करके बता दें कि ये गाड़ियाँ इतना अरसा पहले उसको क्यों दे दी गई, 3-4 माह से वहाँ क्यों खड़ी थी। अच्छा, इसके अंदर एक और ख़बर ये है कि इससे पहले जो थे DIG साहब, इस तमाम जो गाइड करते थे, अकबर नासिर साहब, उन्होंने 2 दफ़ा ख़त भी लिखा। ख़त उन्होंने ये लिखा कि ये वेंडर जो सा है ये गाड़ियाँ टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहा, यानी कि 2-3 महीने गुजर चुके हैं, इसके पास वहाँ खड़ी नहीं है गाड़ियाँ। और वो गाड़ियों की जो हालत है वो आप देख चुके हुए हैं कि गाड़ियों की क्या सिचुएशन है, गाड़ियों को प्रॉब्लम जो आई है वो भी आप देख चुके हैं, गाड़ियों के साथ जो हो रहा है वो भी आप देख चुके हैं। तो DIG साहब ने ये ख़त भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद ख़त पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये तो तमाम के तमाम सवाल जब वो हमारे सामने बैठेंगे तो उनसे पूछ जाएंगे। लेकिन हमने रब्ता किया, उनको बताया और उनका वर्जन और हमारा जो ये गाड़ी के साथ हुआ वो आपके सामने पेश कर दिया। टाइगर्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात।
हम मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन ज़ेब के साथ, जो मुंसलिक रह चुकी हैं गुड गवर्नेंस टीम लाहौर के साथ, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहबा बड़ी परेशान और आप गुस्से में हैं, क्या हो गया टाइगर फोर्स के साथ? परेशान हूं, गुस्से में नॉट एट ऑल। अच्छा, वो जो एहतजाज था उसमें जो बैनर्स लिखे हुए थे वो जो उनसे थे वो ऐसे ही थे, परेशान गुन थे कि हम रुल गए हैं, आपके टाइगर्स रुल गए हैं, आपके टाइगर्स को कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, टाइगर्स के साथ बड़ा लावारिस हो गए हैं, क्या हुआ ये सब? एज अ लवर ऑफ पाकिस्तानी मैं ये कहूँगी कि टाइगर फोर्स की फॉर्मेशन, इसकी तश्कील, जो बैनर मैंने जो ट्रैक कार्ड मैंने पकड़ा हुआ था उस पर लिखा हुआ था टाइगर्स फोर्स खान साहब की बसीरत का आला ख्वाब, इस तरह कुछ था। मेरा मतलब ये है कि खान साहब का एक बहुत अच्छा ड्रीम, बहुत विजिलेंट, इंटेलिजेंट और बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्कीम और मंसूबा था और है, और इसको कायम रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या कायम नहीं रखा गया? क्योंकि अभी रिसेंटली तो उन्होंने ट्वीट किया देखिए, किसी भी चीज़ को कायम हर चीज़ को बनाने में जब नई चीज़ बनती है ना तो मसाइल होते हैं, तो बनाया तो है, जाहिर है कि अब एकदम कोई चीज़ आप नई लॉन्च करते हैं उसमें मसाइल तो आते हैं। डॉक्टर साहब, ये ऑपोजिशन ने तो मजाक बना लिया था टाइगर फोर्स को लेके, वो तो कह रहे हैं खान साहब अब वो डीसीज को फारग कर देंगे, अब जो सारा काम होगा वो सारे टाइगर्स करेंगे, आप क्या टाइगर्स को लिफ्ट नहीं करवा रहे? मैं बता नहीं, खान साहब लिफ्ट तो करवा रहे हैं। अच्छा, खान साहब करवा रहे हैं, और कौन नहीं करवा रहा? प्लीज़ मेरी बात सुने, ये जो खान साहब का आला विजन था ना, इसको हमारा जो फरसुदा निज़ाम है और हमारा एक थका हुआ सिस्टम, वो जो है ना उसको इस तरह से फाल नहीं कर रहा और ऑपरेटिव नहीं कर रहा जो उसका हक था। टाइगर्स को परेशानियां क्या आ रही हैं डॉक्टर साहब? खान साहब को पता ही नहीं है। अब जो ऊपर से जो रिपोर्ट जा रही है ना वो सब अच्छा की हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, सहाफत से भी, हर तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं वो सब अच्छा है। कुछ सहाफी गलत रिपोर्ट भी करेंगे, उनको फिर वो कहते हैं कि नया पाकिस्तान। देखिए, बहरहाल ये है कि जो भी खान साहब को पास हकायक नहीं पहुंच रहे हैं रिगार्डिंग, पहुंचाएं डॉक्टर साहब, ये तो फोरम आपके सामने है, बिल्कुल मैं बता रही हूँ। टाइगर फोर्स की प्रॉब्लम क्या है? मसाइल ये हैं कि टाइगर्स फोर्स के लाखों हजारों वॉलंटियर्स ने अपने आप को पेश किया कोविड-19 में। बिल्कुल किया। 80,000 के करीब लाहौर की थी, 82,000, और उसमें से सिर्फ जो 2,500 थे वो अपॉइंट हुए थे। ये मुझे जो मेरे पास फिगर हैं वो इस तरह है। 2,500 ने खुद को शो अप किया। जी ठीक है। और उसमें से अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 100+ को जो आ सके एडमिनिस्ट्रेशन ने और इदारों ने जिन पे खान साहब ट्रस्ट कर रहे हैं उन्होंने फाल किया। चूँकि मुझे गुड गवर्नेंस टीम में रहते हुए एज अ कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस, हमें टास्क गुड गवर्नेंस को दिया गया कि आप इनको फाल करें और उनको देखें कहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स लाई कर रही हैं। तो इट हैपेंड कि तमाम के तमाम 5 तहसील लाहौर के टाइगर फोर्स जो हैं वो के यंगस्टर बॉयज़ एंड गर्ल्स वो मुझसे राब्ते में आ गए। ठीक है। उनके ट्रेनिंग सेशन किए गए, उनके मसाइल सुने गए। जी ठीक है। उनको बताया गया कि किस तरह से डील करना है, क्योंकि 2 माह के बाद गुड गवर्नेंस को लाया गया कि इनको ट्रेन किया जाए। जिन इदारों को सुपुर्द किया गया था उन इदारों ने ना किया, ये जिम्मेदारी उनकी थी। जी बिल्कुल ठीक लेकिन है। उन्होंने नहीं किया, उनको ट्रेन नहीं किया द वे इट शुड बी, दे वर नॉट। और दूसरी बंदसी भी ये थी कि जब वो शो अप हुए पुलिस डिपार्टमेंट के सामने, दे वेंट टू DC, असिस्टेंट कमिश्नर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, और ये सारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे बच्चियां, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड एक और डिपार्टमेंट है सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जी, MCL में भी गए, MCL टाउन हॉल जी, ये वहाँ गए हैं। व्हाट हैपेंड, दे वर सेड कि ये अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना फ़ोन नंबर और नाम हमें दे जाएं जी, ऐसे ही, और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम बुला लेंगे। इन्हें कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि अगर ये उनको बुला लेते तो इनकी मंथलियाँ और दिहाड़ियाँ बंद हो जाती। कुछ टाइगर्स जो कि स्टेड फास्ट थे, डट जाने वाले थे, उन्होंने जो है ना मुझ जैसे जो थे ना कि वो डटे रहे और वो फिर के उन्होंने टाइगर्स बनवा लिए। लेकिन जो ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, वो बच्चे चूँकि वो डेवलप आफ्टर बिकमिंग एजुकेटेड, डेवलप मोर खुदी एंड खुददारी, तो उन्होंने इतने चक्कर नहीं लगाए। बिल्कुल ठीक है। वो घर बैठ गए इनएक्टिव। मैं यहाँ पे मेरे पास ही एक लड़का रहता है, फुरकान नाम है, ही फ्रॉम मुस्लिम लीग बट वेरी डिवोटेड टाइगर। तो वो मेरे पास आया, बहुत परेशान था। 17 मई की बात है, द डे ही अपीयर्ड बिफोर दोस्त मोहम्मद है यहाँ पे हमारे पुलिस यहाँ पे जी SP सिविल लाइन, सिविल लाइन्स जी जी। तो वहाँ पे उसने मुझे बताया कि जो फॉर्म्स है ना वो उठा के, मतलब रमज़ान का महीना था, हम रोज़ा रखा हुआ था, 2.5 घंटे से हम खड़े रहे लाइनों में, और SP साहब खुद अपीयर नहीं हुए, और जो वो थे उनके गार्ड्स वगैरह, उन्होंने फॉर्म्स हमें धूप में फेंक के
हम रोज़े की हालत में थे, हम इसलिए इंजीनियर्स बने थे, हम इसलिए टाइगर फोर्स में आए थे, हमसे इदारे ये काम करें। टाइगर्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात। जो डिमांड आप कर रहे हैं वो डिमांड वॉलंटियर्स लोग उन सीटों पे नहीं जा सकते, वो वहां पर अच्छे टॉकिंग अबाउट उनको सीट दें, हाँ। लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या करें? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चाहिए क्या? ये था कि रमजान का महीना है, वो इंसान है, एटलीस्ट कहीं छांव में तो बिठा देते हैं। चलें, ये गलती की उन्होंने, ये ह्यूमन एरर है, ये डिपार्टमेंटल मिस्टेक नहीं है। और क्या आपकी डिमांड्स क्या है? वो कार्ड बनाने का, वो कार्ड बनाने का क्या था? मेरे डिपार्टमेंट में इंसान ही होते हैं ना, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन एरर है तो नहीं पानी शानी पूछना चाहिए था, ये तो ज्यादती की है उन्होंने। मैं खुद उससे इस पे शिकायत करूंगा। वो जो एसपी सिविल लाइंस हैं, दोस्त मोहम्मद साहब, सिविल लाइंस नहीं, हर एक ने ये किया कि आप जाएं हम आ जाएंगे, ऑल डिपार्टमेंट। एमसीएल ने भी सेम किया। ये इमरान खान के टाइगर्स के साथ ये सलूक किया इन्होंने। एक प्राइम मिनिस्टर ने जो फोर्स खुद बनाई और उसके तमाम लोग उसको देख रहे हैं, डिपार्टमेंट्स ने ये सलूक किया। इसका मतलब फिर डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर के विजन के साथ नहीं चल रहे, ऐसे ही। अच्छा मैम, ये जो सा एहतजाज था, वो सारी बातें आपकी अपनी जगह पे जो आपने की, आपने एहतजाज के अंदर जो वो लगे हुए थे प्ले कार्ड्स जो पकड़े हुए थे, उन्होंने उस पर लिखा हुआ था कि टाइगर फोर्स को लावारिस छोड़ दिया। मुझे ये लावारिस पे थोड़ा एतराज है, क्या लावारिस छोड़ दिया? इनके वारिस थे टाइगरों के कोई? देखिए, लावारिस छोड़ने का मतलब ये है कि जो इदारे जिनके हवाले किया गया था, देवर देर वारिस। अच्छा ठीक है। देखिए ना, मैंने आपको डेप्यूट कर दिया है, मैं आप पर ट्रस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरे ट्रस्ट को मिसट्रस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसी आपकी बात के ऊपर देखें, वॉलंटियर जब इमरान खान ने ये फोर्स बनाई थी ना, तो मैंने ये परसीव किया था, मुझे ये आइडिया था कि ये वो विजिलेंट लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जो वैसे एक्टिव हैं जो जाके बताएंगे, जैसे किसी को कोई खबर देंगे कि फलां जगह पे ये हो रहा है, जैसे पॉइंट आउट करेंगे, जैसे चीज को किसी को दिखाएंगे, उसे हाईलाइट करेंगे, जैसे विसल ब्लोअर होते हैं, जैसे बताएंगे कि यहाँ ये प्रॉब्लम, इसी इतना काम है इनका। आप इनसे क्या चाह रही हैं? क्या ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन जाए? क्या ये पुलिस फोर्स का हिस्सा बन जाए या ACDC की फोर्स का हिस्सा बन जाए? क्या चाह रही हैं आप इनसे? मैं ही चाह रही हूँ कि जिस तरह से खान का ख्वाब है कि वह हुकूमत पाकिस्तान के इदारों के आँख नाक कान और उनकी एक्सटेंशन बन जाए। खान का ख्वाब, वैसे खान को ही नहीं पता, बाकी सारी दुनिया को पता है। वो अगर खुद देखें, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक कप्तान है, वो एक चीज बनाता है तो उसका विजन है, उसने उसके तमाम एस्पेक्ट्स देखे होंगे तो उसने बनाई होगी। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये सुकम आ गए हैं तो इसका मतलब उसका ख्वाब सही नहीं था। इसका मतलब ये है कि आपने सोचा कि ये जो है इदारे का हाथ बनेगा, कान बनेगा, ये एक्सटेंशन बनेगी। हाथ नहीं, लेकिन ना आंख और चले आंख और कान बनेगा। नहीं, मुझे हम भी आंख और कान हैं। मैं टेलीविजन पे भी आंख और कान हूं, मैं हाथ नहीं हूं। प्लीज मेरी बात, आई कैन नॉट डू दैट। मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, असिस्टेंट कमिश्नर है 5, उनसे मेरे राब्ते भी हैं, जी जी, उनसे हमारी मुलाकातें भी होती रही हैं इस सिलसिले में। उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि नाम लूँ तो पता नहीं, मतलब उन्होंने एतराफ़ किया कि हमें सहूलत मिली है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। अगर उन्हें सहूलत मिलती है वो खुश होते हैं, तो उनको चाहिए कि उसको उतना फाली बनाएं और उसको, अगर देखें मैं अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर हूँ या मैं DC हूँ या मैं पुलिस ऑफिसर जो भी मैं हूँ, एक स्ट्रगल है ना उसके पीछे। सिर्फ फॉर्म देके तो वो टाइगर बन के तो नहीं आ गया ना। आप एक असिस्टेंट कमिश्नर को एक टाइगर के साथ मत जोड़ें। नहीं, जोड़ने की बात नहीं है। मैं देख रही हूँ मेरा हेल्पर है, और मुझे उसने एक सही निशानदेही की है। मैं जिस डिपार्टमेंट में भी हूँ ना, जिस शोबे में भी मुझे भेजा गया है, तो उस शोबे को कम से कम उसकी इस बात की कि वॉलंटरीली काम कर रहा है, और वो काम इसलिए कर रहा है कि तनख्वाहें तो नहीं मिली है ना, और उसको इसकी परवाह भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो इसके बगैर काम कर रहा है, तो कम से कम उसकी जो मेहनत है उस पर अमल दरामद तो करें। लेकिन आप इसका मतलब उसकी जजमेंट पे शक कर रही हैं। दूरअंदेशी भी तो किसी चीज का नाम होता है। हो सकता है कि वो कुछ और सोच रहा हो, जिस एंगल से टाइगर देख रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर उस एंगल से ना देख रहा हो, वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रहा हो, उसको लगता हो कि ये अगर मैंने चीज हिलाई तो चीजें खराब हो जाएंगी। टाइगर इतनी जल्दी गुस्सा क्यों कर रहा है? नहीं, खराब नहीं हो जाएंगी, मे बी कि एक माफियाइज्म है, चीजें अपसेट हो जाती हैं। जैसे खान साहब अभी तक कोई माफिया नहीं पकड़ सके, तो अगर इसका मतलब खान साहब भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं ना। देखिए, अब आपको और मुझको पता है कि कौन बंदा चीनी खा गया, कौन बंदा आटा कंट्रोल कर गया, कौन बंदा चीजें कर गया, लेकिन हम रुक गए। हमने एक मसलहत जानी कि इसको ऐसे कंट्रोल नहीं करेंगे, ऐसे कंट्रोल करेंगे। हम बहुत सारी चीजों में मसलहत करते हैं। आप बड़ी हैं, आप टीचर हैं, पढ़ाती हैं, मसलहत कोई ना कोई आड़े आ जाती है। लेकिन टाइगर नौजवान बच्चे हैं, पॉइंट आउट कर दिया, बड़ा देख रहा है, सोच रहा है, टाइम पे एक्ट करेगा। तो इतनी जल्दी जज्बाती हो जाना, वेरी गुड, टाइम पे एक्ट करेगा ना तो प्लीज ये कहना छोड़ दें कि 2 साल हो गए हुकूमत ने कोई तब्दीली नहीं लाई। ठीक है, फिर प्लीज वेट करें, खान को कम से कम 30 साल दें। लाइक 5 साल मैडम, 30 साल तो नहीं। टाइगर से तो एक दिन बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे कह रही हैं आप 30 साल बर्दाश्त करें। 30 साल हमने फिर नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को बर्दाश्त किया। 30 साल नहीं किसी को बर्दाश्त किया। ये गलत है, ये टाइगर्स गलत कहते हैं। टाइगर्स गलत नहीं कहते, दिस इज नॉट टाइगर सेइंग
दिस इज जनरल सिंह। टाइगर तो बड़ा, टाइगर जो है ना, उनका प्रॉब्लम असल में जो मुझे नजर आ रहा ना, वो ये आ रहा है कि वो अभी आके उनको ऐसा लग रहा है कि हमें कार्ड्स मिल जाने चाहिए, हमें ओहदा मिल जाना चाहिए। ओहदे के तो जनरल वांट नहीं, वो बिल्कुल प्ले कार्ड से तो यही नजर आ रहा है, ओहदा तो कार्ड बना के दो। देखिए प्ले कार्ड्स पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ओहदा दो, ये लिखा हुआ है कि जिस इदारे को दिया गया वो एक कार्ड तो बना के दे। मैडम आप एक मिनट, आप बगैर कार्ड काम कर रहे हैं। मैडम मैं अभी भी करता हूँ बगैर कार्ड के ना, मतलब मैं अगर कोई चीज गलत देखें, मेरे टाइगर ने मोहल्ले में देखना ना, अपने मेरे मोहल्ले में कोई चीज गलत हो रही है, मैं तो वो गलत नहीं होने दूंगा, चाहे मैं पुलिस में हूँ, चाहे मैं मोहल्लेदार हूँ, मैं एज अ सिटीजन उस गली का रहने वाला, मैं गलत नहीं होने फिर दूंगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं टाइगर भी नहीं बनूंगा। फिर आप प्लीज ये भी ना कहें कि हम मैं जो एक बार बन गई रोक लूंगा। प्लीज आप ये भी ना कहें कि हमें टाइगर फोर्स नजर नहीं आ रही है। नहीं, टाइगर फोर्स तो वैसे मैंने देखी। अच्छा ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी, टाइगर फोर्स, मैंने वो तस्वीरें शेयर की अपने सोशल मीडिया, मेरे प्रोड्यूसर ने की, लोग कहते शुक्र है हमने टाइगर फोर्स देखी, तो है वो है कहाँ, मैंने भी नहीं देखी थी। मैंने भी नहीं देखे थे ये लोग, इदारों ने दिखाई नहीं ना, इदारों को। लेकिन अब मैंने दिखा दिया, हमने दिखा दिया अपने शो से। आप उनको कार्ड दें, लटका और पच रहा है टाइगर फोर्स। अब आप टी-शर्ट दी तो थी, टोपी और टी-शर्ट, उससे गुजारा नहीं हो रहा। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। डार साहब ने भेजा था 82,000 के लिए या 2,000 के लिए, और दिए डाल रहे, हाँ, वो देख रहे थे मूरे नौजवान, उन्होंने 2,000 2,500 शर्ट्स भेजी, शर्ट्स नहीं भेजी, उसका बजट भेजा, और आपने सिर्फ 10-20 को दे दिया, नजर कैसे आएगा? मैडम ये तो बहुत बड़ा सवाल आपने उठा लिया। yes. यानी कि उन्होंने बजट भेजा और वो बजट लगा नहीं, तो आप डार साहब को लिखा अपने खत कोई कानूनी चाराजोई की? जी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अभी कल ही डार से रब्ता मैंने किया है, और इंशाल्लाह ताला हमारी कन्वेंशन आ रही है, उसमें भी हम करेंगे कि आपका ऊपर की जो अथॉरिटी है, खान साहब हैं, डार साहब हैं, उन्होंने हुक्म दिया या बजट दिया, हुक्म भी दिया तो उसको हम बजट को डाइवर्ट किया जाता है ना ऐसे मौकों पर कि 10-15 लोगों में से मैंने भी मैडम शर्ट देखी नहीं टाइगर वाली, आप ठीक कह रहे हैं। क्या मतलब? मैंने टी-शर्ट नहीं देखी किसी को पहने हुए टाइगर वाली। नहीं है तो सही, आप लाइन मुझसे देख लें, बहुत कम, मैं दिखा देती हूँ आपको, आई हैव मेनी पिक्स। अब बात ये है कि जो टी-शर्ट देखी हैं आपने ना, मैं आपको हकीकत बोलूंगी तो डेफिनेटली इदारों को बहुत बुरा लगेगा। नहीं बोल दे मैडम, हमारी बात से बहुत सारी बातें आप इसी प्रोग्राम के शुरू में भी बहुत कुछ बुरा लग चुका है, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि आके मेरे 4 बच्चे हैं, उसको आप संभालेंगे? क्या वो इदारे संभालेंगे? ट्रस्ट करना चाहिए आपको, उसके होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे मैं ट्रस्ट करूं? मैं यहाँ टाइगर है मैडम, बहुत अफसोस कि आई एम नॉट टाइगर, मैं टाइगर फोर्स नहीं हूँ, मैंने उसको हैंडल किया, मैंने उसको सुपरविजन किया ना। देखिए मेरी बात, प्लीज, नॉट बिग टाइगर, आई वाज जस्ट पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस टीम। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं घर की मालिका हूँ, मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ, अपने मुलाजमा पे घर दे जाती हूँ या अपने ड्राइवर पे दे जाती हूँ, ठीक है? अब मेरा ड्राइवर चोरी करे तो इसमें मेरा कसूर है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, तो एग्री करता हूँ, लेकिन जब तक आप मालिक में और वज़ीर-ए-आज़म में बड़ा फर्क है ना। वो जो इदारे हैं जो कि खान साहब को चलने नहीं देते, जी बिल्कुल, या हुकूमतों को चलने देते हैं, ये नहीं कि वो खान साहब के अगेंस्ट है, बस उनको, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ये है कि हमारी जेब भर जाए। मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ आपको, मैं बावक्त ज़रूरत खान साहब को किसी भी फोरम पे सबूत के साथ पेश करूँगी। ठीक है। मेरे टाइगर्स, आपने खुद कहीं भी इंटरफेयर नहीं करना। मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, कैमरा आपके सामने है, इमरान खान साहब हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से सुनते हैं, वो आपको सुन रहे हैं, आप अपना पैगाम, जो परेशानियां आपको सड़क पे आई, जो लोगों की आपने उन लोगों ने आपके साथ तकलीफ पहुंचाई टाइगर्स को, वो आप बता। ये बात मेरी जरूर पहुंचनी चाहिए, पहुंच जाएगी मैडम आपका पैगाम। वो जो इदारे हैं जो कि खान साहब को चलने नहीं देते, जी बिल्कुल, या हुकूमतों को चलने देते हैं, ये नहीं कि वो खान साहब के अगेंस्ट है, बस उनको, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ये है कि हमारी जेब भर जाए। मैं एक सच्ची बात बता रही हूँ आपको, मैं बावक्त ज़रूरत खान साहब को किसी भी फोरम पे सबूत के साथ पेश करूँगी। ठीक है। मुझे 9 अगस्त हमारा शजरकारी का दिन था, प्लांटेशन ड्राइव की गई, उस दिन टाइगर फोर्स के नौजवान, मैडम हमें तो बस शर्ट चाहिए ताकि नजर आए टाइगर फोर्स ने काम किया है, वरना तो आप कहेंगे महल्ले वाले उठा के पौधे लगा के टाइगर फोर्स का नाम लगा दिया ना, ये टाइगर फोर्स डे था। अब डार साहब ने पैसा भेजा, बजट भेजा, हुक्म भेजा कि फलाने बजट को डाइवर्ट कर दो, या डायरेक्ट भेजा, आई डोंट नो, ये तो ऊपर की कमांड की बात है। मुझे आई थिंक आई शुड पॉइंट आउट द पर्सन, नो एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इसलिए मैं पॉइंट आउट नहीं, आपकी पार्टी का अंदरूनी, नो बिल्कुल पार्टी का बंदा नहीं था, पार्टी का, ये ब्यूरोक्रेसी की बात है, और ना मैं इसलिए ले रही हूँ कि मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाह रही, मेरा मकसद चीज़ों को ठीक करना है, किसी को इंसल्ट करना है, किसी की किसी की बेइज्जती करना नहीं है। बंदा नहीं था, ब्यूरोक्रेट था, जी। तो मुझे ये कहा, मैडम मैंने फ़ोन किया,
कि टाइगर्स परेशान हो रहे हैं और टाइगर्स ने मुझे कॉल्स कर रहे हैं, तो क्या करना है सुबह के लिए। आई वॉज मर्सीलेसली टोल्ड कि मैडम 10 मैक्सिमम मैसेज मेरे पास मौजूद है, 15 शर्ट्स हैं जो हम अरेंज करेंगे। 15 जी, टाइगर्स आपके पास 200 हैं, आप सिर्फ 15 शर्ट्स अरेंज करेंगे। और मैडम मेरे पास और हम उन्हें हमारे उस जगह पर गवर्नर पंजाब ने आकर मतलब प्लांट रेवेशन की बिल्कुल ऐसे ही सिम्बॉलिकली उन्होंने प्लांट वो करना था, प्लांटेशन करनी थी। तो हम ऐसा करेंगे 10-15 टाइगर्स जिनको यूनिफॉर्म मिल जाएगा उन्हें फ्रंट पे खड़ा करके ना तस्वीरें बना देंगे और बाकी टाइगर्स पीछे आ जाएंगे, या 10-15 को हम कवर कर देंगे और ये हो जाएगा। फ़ोन तो बंद हो गया, लेकिन मेरे ज़हन में सवाल था वो ये था कि हम खान को धोखा दे रहे हैं कि हम सिर्फ 15 टाइगर्स को आगे खड़ा कर देंगे, सब अच्छा है कि रिपोर्ट है सोशल मीडिया पे चली गई। अब अगर इस तरह की सूरत हाल हमारी ब्यूरोक्रेसी में है तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान कैसे चलेगा? क्या ब्यूरोक्रेसी एक ऑफिसर है, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? बिल्कुल ठीक है मैडम, आपका इसका मतलब मुझे आपकी बात सुन के पता क्या एहसास हुआ कि आपकी रसाई नहीं है इमरान खान तक, टाइगर्स की रसाई नहीं है इमरान खान तक। नहीं, हमने सारे सिटीजन पोर्टल पर कंप्लेंट्स डाली, हमें जवाब ही मिले इसके, क्यों नहीं मिले? फिर उस पर कुछ अमल दरामद हुआ या सिटीजन पोर्टल भी ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं? नो, बड़ा ज़बरदस्त हुआ। हमें कल ही जब हमने ये किया तो हमें पीटीआई की तरफ से जब ज़ाहिर है खबर तो फैली होगी, तो जो वज़ीर पंजाब की जो कंप्लेन सेल्स है उसके जो चेयरमैन हैं ज़ुबैर नाइस साहब, उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा अब्दुल रहमान, और उन्होंने आके फिर हमसे पूछा कि मसाइल क्या हैं। ज़ुबैर नियाज़ी की बात कर रही हैं, जी, शिकायत सेल के चेयरमैन। जी, उनके नुमाइंदे ने आके टाइगर्स को बताया, समझाया कि हम ज़रूर मसला हल करेंगे और जो अपने प्रोटेक्ट जितना करना आप कर लें, एंड में हमारे पास आ जाएं। फिर हमें लगेगा ज़ुबैर नियाज़ी साहब ने इतने तहम्मुल के साथ 2.5-3 घंटे दे के 3 ग्रुप्स को अलग अलग ब्रीफ़ किया। वो ये भी कर सकते थे कि जी हमने नुमाइंदों से एक वफ़द से मुलाकात करी, जाओ ब्रीफ़ कर दो, लेकिन जो टाइगर बाद में अप्रोच कर रहे थे उन्होंने सबको एंटरटेन किया और फिर हमें यकीन दिलाया कि आपके मसाइल ज़रूर हल होंगे। वक्त होगा ना उनके पास। फिर उन्होंने वक्त होगा नहीं, ज़ाहिर वो कंप्लेंट सेल के इंचार्ज हैं, ही मस्ट डू इट, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई अगर आपको इदारा शेल्टर नहीं देगा तो आप मेरे अंडर काम करेंगे, मैं आपको खुद मॉनिटर करूँगा, आपके ट्रेनिंग सेशन होंगे, 2-3 नशस्तें करेंगे हम, उसके बाद हम आपको जो भी आपके मसाइल होगा। टाइगर्स आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात। अच्छा, आपका अब मुदावा हो गया टाइगर का या टाइगर अभी भी नाराज हैं? ये टाइगर नाराज क्यों रहेंगे, वो तो काम करेंगे, हर हाल में करेंगे। अभी जब हमने स्टार्ट किया था तब तो वो नाराज थे, अभी मुदावा हो गया। दे आर नॉट नाराज फ्रॉम, उन्हें खान से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन नहीं, खान से किसी को कोई नाराजगी नहीं है। देखिए काम की हायरार्की होती है, वो जो हायरार्की में जो आता है ना आपके उस मैकेनिज्म जो खराबियां पीटीआई के किसी भी बंदे को खान से परेशानी नहीं है, उसको हमेशा निजाम से परेशानी रही है। तो निजाम जो निजाम एक बंदा कभी ठीक नहीं कर सकता, टाइम लगता है। मेरा ख्याल है कि आप सियासत को समझते हैं, मुस्लिम लीग 1909 में बनी थी और कायद आज़म जैसा लीडर था तो 41 इयर्स में जाके पाकिस्तान बना था। मैं तो ये भी परेशान होता हूँ, तो टाइगर ये भी कह देते हैं कि 73 साल का गंद है, 70 साल का गंद है, तो मैं सोचता हूँ इन्होंने वो बुजुर्गों का टाइम भी बीच में डाल दिया हुआ। वो बड़ा मेरे लिए वो होता है, एस्टॉनिशिंग होता है कि ये गंद 30 साल से 70 पे कैसे चला गया। चले ये तो टाइगर की बात है, इसको हम टाइगर नहीं कहता, ये हर पाकिस्तानी कहता। 70 साल का गंद पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए? 74। तो कैसा नहीं है, कभी माशाल्लाह और आ रहा है, कभी कोई आ रहा है डिफरेंट, वो जो जिस तरह से इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए तो बन नहीं सके ना हमारे ठीक कह रही है। ये वाली बात से मैं आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए थे, वो बने नहीं, और इंस्टीट्यूशन को जो काम करना चाहिए अब 2 महीने में वो नहीं, सॉरी 2 साल में नहीं बन सकते, 2.5 साल भी तो भी नहीं हुए ना। वैसे खान साहब शुरू में दावा करते थे कि 90 दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन चले वो अलग स्टोरी है। वो उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं जब आया हूँ तो मुझे पता चला कि कितना काम होता है। ये देखिए बिगाड़ का तो जब आप समुद्र में उतरते हो तो गहराई का अंदाजा होता है। मैं भी बहुत दावा करती हूँ। हाँ जी, वो दावा शुरू वाला अलग होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑपोजिशन में दावा करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप सामने आते हैं वो वाह पे आ जाने या राह पे आ जाने, पंजाबी की मिसाल है नहीं, तो ये वही हिसाब है। ऑपोजिशन भी दावे करके बहुत सारे ये भी कर रहे हैं, दावे अभी भी कर रहे हैं ना, हमें उनसे भी कोई रिलीफ नहीं मिला।
नाज़रीन, आपने टाइगर फोर्स की जो ये एहतजाज हुआ था सबके दिलों में था, तजस्सुस था कि टाइगर फोर्स को हुआ क्या। वो टाइगर फोर्स का जो तमाम जो एहतजाज था जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, डॉक्टर तहसीन ज़ेब, उनसे हमने आपकी बात करवाई और आपकी तशनगी दूर हो गई होगी कि टाइगर फोर्स के साथ हो क्या रहा है और टाइगर फोर्स कैसे काम कर रही है। टाइगर फोर्स जो सी है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो एक वॉलंटियर फोर्स है और वॉलंटियर्स जो से होते हैं वो आगे बढ़ के चीज़ों को गो ग्रैबर होते हैं, वो आगे बढ़ के चीज़ों को करते हैं। अगर कार्ड की और इन तमाम चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़े तो फिर मेरे ख्याल से और ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और टाइगर बने रहिएगा, क्योंकि टाइगर जो सा होता है ना वो अगेंस्ट द करंट बहता है और जो जिस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं ना आगे मुखालिफ सिमत, वो हवा के मुखालिफ, लहर के मुखालिफ चलता है, तो वो टाइगर, उसको टाइगर कहते हैं। पता नहीं आप कौन से टाइगर बने हुए हैं, लेकिन टाइगर जो सा है वो फाइटर होता है और फाइट करते रहें, फाइट से हाथ पीछे मत कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।